पर इस मामले में जल्दी ही रिंकी निषाद की गिरफ्तारी की खबर आप सबके सामने होगी। मतलब पुलिस ने माननीय न्यायालय से वारंट ले लिया है। अब जो भी लोग रिंकी निषाद के इस वक्त संपर्क में हैं, उन सारे लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, खोज सकती है। जहां भी वो हैं, जिस भी घर में है, पुलिस उस घर में घुस सकती है, घर में घुस करके उनको गिरफ्तार कर सकती है। तो निश्चित लगातार गोरखपुरी भौजी घर से फरार होती हैं। महुली थाना में जिस प्रकार से बदताव उपद्रव करने के मामले में केस दर्ज होते हैं, उन्हीं केस के मामले में गोरखपुरी भौजी के घर पे पुलिस जाती हैं और दाबिश लगातार देती हैं और वो पूछताछ करते हैं कि महादेव कहाँ हैं, उनके पिताजी कहाँ हैं। तो कहीं न कहीं कुछ परिस्थितियाँ बन चुकी होगी कुछ और बड़ी कार्रवाई करने के लिए। उन्हीं साथ संदर्भ बातचीत करेंगे। हमारे साथ विद्वान अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी सर है। हम जानने का प्रयास करते हैं गोरखपुरी भौजी के ऊपर क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है। सर स्वागत है आपका। जी धन्यवाद, नमस्कार। क्या कहेंगे जिस प्रकार से गोरखपुरी भौजी के घर पर लगातार पुलिस प्रशासन दाबिश दे रही है, क्या वो इस मामले से वो बच पाएंगी? देखिए, पुलिस थाने में जा करके जिस प्रकार का अपराध रिंकी निषाद उर्फ गोरखपुरिया भौजी के द्वारा किया गया, वह मामला सबके सामने था। सैकड़ों उसके यूट्यूब पर वो वीडियोस वगैरह थे और पुलिस ने लेकिन फिर भी एफआईआर दर्ज की और उस एफआईआर के बाद एविडेंस कलेक्ट किया। सारे एविडेंस जब पुलिस के पास हो गए, तब पुलिस ने अभियुक्त रिंकी निषाद को और उनके साथ जो एक उनका गैंग है, उसको पुलिस ने नोटिस दी कि आप आइए और आप बताइए कि आपने ये हरकत क्यों की और इसमें आप दोषी हैं कि नहीं है। तो जब पुलिस ने एविडेंस के लिए रिंकी निषाद और उनके गैंग को बुलाया, तो रिंकी निषाद आई नहीं, फरार हो गई, हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो गई और जाकर के विभिन्न प्रकार से बयान देने लगी सोशल मीडिया पर कि मैं निर्दोष हूं, मैं न्याय मांगने गई थी। तो किसके लिए न्याय मांगने गई थी और क्या न्याय मांगने का यही तरीका है? एक व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर होती है, वह जेल में है, उसके खिलाफ प्रॉपर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और उसके बेल का भी विरोध माननीय न्यायालय में सरकार के द्वारा किया जा रहा है और वह व्यक्ति की जमानत भी खारिज होती है। तो आप थाने में षड्यंत्र करके एक पूरा गैंग बनाकर आप थाने में घुस करके विवाद करती हैं, सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाती हैं, पुलिस कर्मचारियों को उनके सरकारी कार्य में बाधा डालती हैं, उनके एविडेंस को डिस्ट्रॉय करती हैं और वहां पर माताओं, पुलिस की बहनों के सामने, वहां पर जो वादकारी लोग थे उनके सामने किन्नरों को षड्यंत्र के साथ ले जाती है। जैसा कि बिजली किन्नर ने बताया भी है कि मुझे ये रिंकी निषाद बहका फुसला करके ले गई थी, पैसे देकर ले गई थी। तो जिस प्रकार से वह षड्यंत्र करके अपराध करती हैं, उसमें भी पुलिस ने उनको मौका दिया। महिला होने के नाते 41 की नोटिस दी और उस नोटिस के बाद जिस प्रकार से पुलिस उनके घर दबिश दे रही है, खोज रही है उनको, मुझे लगता है कि मैं अभी वार्ता के क्रम में पहले भी बता रहा था कि पुलिस वारंट ले लेगी। तो अभी सूचना आई है कि पुलिस उनके घर जाकर के दबिश दे रही है। इसका मतलब पुलिस ने माननीय न्यायालय से वारंट ले लिया है। अब जो भी लोग रिंकी निषाद के इस वक्त संपर्क में हैं, उन सारे लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, खोज सकती है। जहां भी वो हैं, जिस भी घर में है, पुलिस उस घर में घुस सकती है, घर में घुस करके उनको गिरफ्तार कर सकती है। तो निश्चित तौर पर इस मामले में जल्दी ही रिंकी निषाद की गिरफ्तारी की खबर आप सबके सामने होगी। सर, इस मामले में लगभग 9 धाराएं लगी हुई हैं, जिसमें से आपने जिक्र किया है कि उसमें गिरफ्तारी नहीं थी। किस वजह से गोलू राज गिरफ्तार हो जाते हैं? कोई धारा बढ़ाया तो नहीं गया? हाँ, नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, पुलिस को जब 7 वर्ष से कम की धाराओं में पुलिस गिरफ्तार करती है, तो पुलिस को अपने पर्चे में, केस डायरी में लिखना पड़ता है कि किन परिस्थितियों में पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया। तो पुलिस ने निश्चित तौर पर अपनी केस डायरी के पर्चों में लिखा होगा कि गोलू को गिरफ्तार क्यों किया है, गोलू ने क्या डिस्ट्रॉय कर किया, क्या एविडेंस डिस्ट्रॉय किए, कैसे किए, यह बात दी होगी। और बाकी के अभियुक्तों को पुलिस ने नोटिस दिया है और वो नोटिस में नहीं अपीयर होने पर उनके खिलाफ पुलिस माननीय न्यायालय से वारंट ले रही है। तो अब इन लोगों को पुलिस गिरफ्तार करेगी, धाराएं बढ़ाएगी और यकीन जानिए, मुझे जो मेरा जो अनुभव कहता है कि पुलिस इनके ऊपर गैंगस्टर भी लगाएगी, इनका गैंग चार्ट भी बनाएगी और इनके द्वारा जो ये इस अपराध से संपत्ति अर्जित की गई है, चूंकि ये सोशल मीडिया को जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, उसके तहत भी यह अपराध है जो रिंकी निषाद और उनकी टीम और उनके गैंग गिरोह के द्वारा किया जा रहा है। तो उससे जो अर्जित संपत्ति है उसको पुलिस गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त करेगी। गोरखपुरी भौजी के ऊपर गैंगस्टर एक्ट भी लग सकता है? बिल्कुल लग सकता है। इनके साथ तमाम सम्मिलित लोग हैं, राधा राज हैं, गैंग चार्ट बननी चाहिए, गैंग चार्ट बनेगी, सारे लोगों के खिलाफ जो है कि गैंगस्टर होगा, इनका गैंग पंजीकृत होगा उस थाने में जिस थाने में इन्होंने जाकर के यह अपराध कारित किया है।
महुली थाना में जिस प्रकार से उपद्रव और अभद्रता करती हैं और गोरखपुरी भौजी के साथ जो किन्नर समाज होती हैं, तो कहीं कहीं उनके ऊपर भी यही धाराएं लगनी चाहिए। देखिए, हमारे यहाँ स्त्री पुरुष के बीच में कौन सी धारा में आईपीसी में कोई डाइवर्जन नहीं है। कोई किन्नर है, कोई अपराध करता है तो उसको भी उन्हीं धाराओं में गिरफ्तार किया जाएगा, उसके खिलाफ उन्हीं न्यायालयों में प्रोसीडिंग होगी, उन्हीं आईपीसी की धाराओं के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो कहीं पर भी किसी किन्नर को अपराध करने पर कोई भी प्रिविलेज प्राप्त हमारे यहाँ कानून में नहीं है। उनके द्वारा जो अपराध कारित किया गया वो अपराध एक षड्यंत्र में शामिल होकर किया गया है, तो निश्चित तौर पर उनके भी खिलाफ पुलिस वही प्रक्रियाएं दोहराएगी जैसी प्रक्रियाएं रिंकी निषाद और उनकी टीम के खिलाफ की जा रही हैं। अच्छा सर, इस मामले में क्या लगता है कब तक इनकी सबकी गिरफ्तारी हो सकती है? गिरफ्तारी हो सकती है, नहीं हो सकती? बिल्कुल पुलिस खोज रही है कि पुलिस दबिश दे रही है, तो निश्चित तौर पर पुलिस किसी भी क्षण अब उनको गिरफ्तार करेगी और कहीं भी होंगी तो पुलिस उनको गिरफ्तार करेगी, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा अपराध कारित किया है। और यदि पुलिस अपनी अस्मिता नहीं बचा पाएगी तो समाज की अस्मिता क्या पुलिस बचाएगी? तो यह पुलिस की अस्मिता पर प्रश्न चिन्ह है, या पुलिस की स्टेट के कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह है। इसलिए इस मामले में इनकी गिरफ्तारी होगी और इनके खिलाफ ऐसा जो है कि पुलिस प्रोसीडिंग होनी चाहिए कि समाज में एक संदेश जाए कि इस तरह के अपराध, संगठित अपराध निजी लाभ के लिए नहीं किए जाए। हमने कुछ लोगों से सवाल भी किया था कि आप लोग जो है थाने में जाकर किस प्रकार से वीडियो बनाती हैं, इसमें क्या किसका परमिशन था आप लोगों ने? तो उन्होंने कहा कि हमने अपने साझ के लिए वीडियो बना रहे थे। क्या इस प्रकार थाने में जाकर वीडियोबाजी करना बिना परमिशन के अलावा? बिल्कुल, ये बिल्कुल अपराध है। मैंने कहा ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत भी अपराध है, आईपीसी के तहत भी अपराध है, और अश्लीलता का जो नृत्य वहाँ हुआ उसका भी वीडियो बना, वह प्रसारण हुआ, वह भी अपराध है। पुलिस मुझे लगता है इस मामले में प्रॉपर कार्रवाई करेगी। इनके यूट्यूब वगैरह को भी बंद कराने के लिए सरकार जो है कि यूट्यूब चैनल को लिखेगी और वहाँ पर रिपोर्ट करेगी, और इनसे जो भी इनकी संपत्ति अर्जित होती है इस तरह के अपराधों से, उसको भी पुलिस जब्त करेगी, और करना भी चाहिए। इस तरह का अपराध क्रिएट करके आप अपने निजी लाभ के लिए एक पूरे सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। इस तरह की घटनाओं को करके कई लोगों को आपस के षड्यंत्र में लेकर के जिस प्रकार से पैसा कमाने के उद्देश्य से यह ड्रामा किए और उस ड्रामे को तुरंत लाइव मीडिया पर चलाए, वह मामला गैंग बना करके आपराधिक साजिश करके सरकारी कर्मचारियों के ऊपर हमला, उनके साथ अभद्रता में आता है। पुलिस को इसमें गैंगस्टर लगाना चाहिए था, और गैंगस्टर लगा करके इसमें सभी लोगों को तत्काल बंद करना चाहिए था, और रिंकी निषाद की और जो भी लोग इस मामले में इन्वॉल्व थे उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए इस मामले में। क्योंकि यदि इस तरह का कोई प्रक्रिया चलन में रहेगी तो कल को कोई भी 10-20 किन्नरों को लेकर के पहुंच करके पुलिस की सारी व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर देगा, एविडेंस डिस्टर्ब कर देगा। थाने में जाकर के महिला पुलिस कर्मियों के सामने, वादकारियों के सामने किन्नरों का नग्न होकर नृत्य करना, यह जो है कि किस प्रकार की न्याय मांगने की परिभाषा है। अगर इस मामले को अगर इस मामले को पुलिस हल्का कर देगी और इस पर प्रॉपर कार्रवाई नहीं करेगी तो इससे गलत संदेश जाने वाला है। तो इस मामले में कहीं न कहीं मुख्य दोषी गोलू राधाराज गोरखपुरी भौजी हैं, या फिर जो किन्नर समाज, जो लोग किन्नर गए हुए थे उनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए। किन्नर गए थे उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज है 147 में, मतलब 5 से अधिक लोगों के बारे में वो है। और किन्नरों की प्रॉपर भूमिका है महिला पुलिस कर्मचारियों के टेबल पर खड़े होकर के उनके सामने कपड़ा निकाल करके अभद्र कृत्य करना, अभद्र नृत्य करना और अश्लीलता का प्रसार करना। तो निश्चित तौर पर यह बड़ा अपराध है। इसमें मुझे लगता है कि इनके खिलाफ और 1-2 मामले पहले से भी होंगे, तो पुलिस को इसमें गैंग बना करके इन लोगों के द्वारा जो अवैध धन अर्जित करने के लिए यह अपराध कारित किया गया। देखिए, इन सारे मामलों में जितनी धाराएं हैं उसमें अधिकतम 7 वर्ष से कम तक की सजा का प्रावधान है, और 7 वर्ष से कम तक की सजा के प्रावधान में पुलिस अमूमन गिरफ्तार नहीं करती है। गोरखपुरी भौजी राधाराज, ये लोग कह रहे हैं कि हम निर्दोष हैं, अपने आप से निर्दोष बताकर वो घर से फरार हैं। तो क्या लगता है इस बोलकर फरार से बच जाएंगी? मैंने कहा ना, पुलिस ने जो पर्चा काटा है इस मुकदमे में, उसमें धाराएं बढ़ाई हैं, और वो कितना भी फरार हो जाए पुलिस इस मामले में उनको गिरफ्तार करेगी। और इन्हीं लोगों का जब पुलिस इंटरोगेशन करेगी तो विष्णु राज मुझे लगता है कि निर्दोष साबित होगा। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।